वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम राम राम। अब बोलो नारायण, क्या सुना तो नारायण 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 नारायण। जी देखो, भोजन कितना ही बढ़िया क्यों न हो, बिना भूख न रुचता है, न जचता है, न पचता है। भोजन बढ़िया होना रुचि में कारण नहीं है, जचने में कारण नहीं है, पचने में कारण नहीं है, तो कारण है भूख। भूख न होने पर बढ़िया भोजन कर लो बेशक, वैसा रुचता नहीं, और बिना रुचि के पानी से वैसा पचता नहीं, और बिना पचे उसकी ताकत आती नहीं, रस बनता नहीं, शरीर में शक्ति आती नहीं, वो शरीर को पुष्ट कर सकता नहीं, क्योंकि वो पचता ही नहीं है।
तो भूख की महिमा है, भोजन की महिमा इतनी नहीं है। भूख होने पर भोजन की महिमा है, और भूख लगने पर साधारण भोजन से भी ताकत आ जाती है, रूखे सूखे अन्न से भी शक्ति आ जाती है, क्यों उसका पाचन होता है, रस बनता है। इसी तरह से परमात्मा तत्व की असली लालसा के बिना बढ़िया से बढ़िया बातें कह दो, वो बातें जचती नहीं, घुसती नहीं और पचती नहीं। उससे जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ होता नहीं। मनुष्य देखता है कि बढ़िया चीज हो तो उससे ज्यादा लाभ होता है। इस वास्ते के लोग कहते हैं कि नाम कौन सा बड़ा है, किस नाम से ज्यादा लाभ होता है, किस देवता की उपासना से ठीक होता है, कौन सा स्वरूप ठीक है, ऐसी लालसा उनके रहती है। और अच्छे महात्मा कौन है कि जो हमारे को बात बता दे। उत्तम महात्मा कोई मिले ऊंचे दर्जे के तो मेरा कल्याण कर दे, उद्धार कर दे। ऐसे महात्मा कहाँ मिले, संत कहाँ मिले, इस बात की लालसा रहती है। परंतु स्वयं की तरफ नहीं खोजते कि मेरे भूख कितनी है, उस तरफ ढूंढते नहीं, कार्य नहीं करते, बेहोशी से ही चल रहे हैं। भाई भूख के बिना, बिना रुचि के बढ़िया से बढ़िया महात्मा हो, ऊंचे से ऊंचे बात हो, काम क्या आ गई। देखो बात तो मैं बता दूंगा, बातें बताने के लिए तो मेरे एक तरह की आदत पड़ी हुई है, अभ्यास हुआ है, तो बता दूंगा, पर करनी पड़ेगी आपको। दो भूख कहाँ लगे, जहाँ मान बढ़ाई की इच्छा है, जीने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, आलस में पड़े रहने की इच्छा है, आराम भोगने की इच्छा है, वहाँ परमात्मा की इच्छा लगे कैसे। जगह मिले तो, जगह तो सभी से रोक रही है। रुपया कैसे मिले, भोग कैसे मिले, सम्मान कैसे मिले, आदर कैसे मिले, महिमा कैसे हो, कुछ करना नहीं पड़े। ये भीतर बातें पड़ी है, इसमें रुचि है। अब भगवान की रुचि कैसे हो। आरंभ में भगवत संबंधी बात बिल्कुल फालतू मालूम देती, तो भोगों में लगे हैं, संग्रह में लगे हैं, वे निश्चय नहीं कर सकते कि परमात्मा प्राप्ति कर ले। भोग लगती है, भोग है ईश्वरीय प्रसन्नता ना। दो बात बताई, एक सुख भोगना और एक संग्रह करना। इसमें जो लगे हैं ऐसे पुरुषों के हृदय में परमात्मा प्राप्ति की सच्ची लगन लगती नहीं, नहीं। क्यों लगन तो दो में लग गई, संग्रह करने में, और संग्रहित रुपये हुए पड़े रहे हमारे, जमा रहे, नष्ट न हो जाए और पैदा कर ले, और सुख भोगे आराम से रहे। ये इच्छा जहाँ भरी पड़ी है भीतर। अब भगवत प्राप्ति की लालसा कैसे हो, कहाँ हो, किस जगह हो। ठोड़ मिले तो ठोड़ ही नहीं मिले, जगह नहीं है, भगत नहीं है उसमें। भगत तो सब इसमें लग रखी है बड़ी, ये दशा हो रही है।
बड़ा ही सरल उपाय है, सीधा ही सरल उपाय है। अगर ये जाओ दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे के लाभ कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरा हित कैसे हो, ये अगर आपके लगन लग जाए तो ये भूख मिट जाए कि मेरे को सुख कैसे हो, मेरे को आराम कैसे हो, ये मिट जाए। और ये मिटने से असली लग जाएगी भूख। करके देखो आप, कोई बातें सुननी नहीं है, करनी है। और करके देखो, फिर नहीं आ तो पूछो, कभी हमने ऐसे किया हुआ तो नहीं। हरदम ये लगन रहे कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों के लाभ कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, दूसरों की भगवान की प्रेम की भक्ति कैसे जागृत हो सबकी, दूसरे कैसे आराम से रहे, सुख से रहे। ये अगर लालसा जल जाएगी और ऐसा काम में लग जाओगे तो फिर परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, ये लग जाएगी। करके देखो, सीधा सुगम उपाय। गृहस्थ में बैठे हो, माँ बाप को सुख कैसे हो, भाई भौजाई को सुख कैसे हो, स्त्री पुत्रों को सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो, ये चाहे दुख दे कष्ट दे कोई परवाह नहीं, हमें तो इनको सुख पहुंचाना है, इसकी सेवा करना है, इनको किस तरह का कष्ट न हो ऐसे करना है। ऐसे पक्का विचार हो जाए तो बना जा ठीक हो जाए। करके देखना। संत महात्मा हुए, उनमें भी जिन संतों की दूसरे के कल्याण की इच्छा जागृत हुई है, उनको भगवान के यहाँ से बड़ा पद मिला, उद्धार करने का अधिकार मिला, वे दूसरों का उद्धार कर सकते, ऐसी उनको सामर्थ्य मिली। रामानुजाचार्य हुए, उनको गुरु जी ने कह दिया कि ये मंत्र है, ये सुनेगा उसी उद्धार हो जाएगा, पर तू दूसरे को मत बताना, मत बताओगे तुम नरकों में जाओगे। तो रात्रि में कोठे पर चढ़कर जोर से बोले, कृष्ण भाई एक मंत्र सुनो, कल्याण हो जाएगा। विचार किया कि मैं एक नरकों में जाऊंगा, कल्याण कितनों को हो जाएगा, तो टोटल में नफे में ही रहे ना, एक जाएगा नरकों में, कितनों का कल्याण हो जाए, तो टोटल में तो नाफ न हो रहा। तो गुरु जी ने कहा तू आचार्य होगा, संप्रदाय का लाखों करोड़ों दिन के अनुयायी है, ऐसा आचार्य हो गए। दूसरों के सुख के लिए नरकों की स्वीकृति कर ली, दूसरे कल्याण के लिए। तो भगवान के दरबार में उनका पद ऊंचा हो गया, उनको अधिकार मिल गया दूसरों का कल्याण करने का। एक धनुर्दास नाम करके पहलवान थे, अच्छे बलवान, वो एक वेश्या के सामने देखने लगे तो उनसे दृष्टि हटा नहीं सके, रात दिन उस वेश्या के सामने देखे। वेश्या चले तो वो सामने देखते वो पीछे पगों से ऐसे उधर चले, पीछे से ऐसे चले, वो देखे बिना रह ही नहीं सकते। रामानुजाचार्य ने देखा कि देखो कितना ये है, उसको वहां से हटा कर ले गए ठाकुर जी की आरती करते हुए, कि तुम देखो ठाकुर जी की तरफ आरती करते हुए देखा महाराज, तो ठाकुर जी की तरफ आकर्षित हो गया। अब एक ठाकुर जी की तरफ देखता और किसी को देखना नहीं।
वेश्या में लगे हुए को भगवान की तरफ लगा दिया। कि उनको शक्ति मिल गई। कैसे मिल गई? कि दूसरे को उद्धार कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, ये लालसा होने से। तो लालसा तो एक रहेगी। कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। हमारे भाई बहनों की प्रवृत्ति देखी जाए तो सत्संग में जावे वहां भी किराया दूजा दे देंगे, भोजन भी दूजा दे देंगे, मकान भी अच्छा मिल जाए, आराम से रहे, सत्संग करेंगे। थोड़ा का विचार वो सत्संग का क्या भाव पड़ी सत्संग, और आराम नहीं मिले तो सत्संग नहीं रह सकती। तो सत्संग और आराम दोनों को तोल कर देखे तो किसा कौन सा पकड़ा भारी हुआ? आराम वाला भारी हुआ। आराम मिल जाए तो हम रह जाएंगे, आराम नहीं हुआ तो हम नहीं रह सकते। तो आराम की भूख हुई, कल्याण की भूख कहाँ हुई? सत्संगियों की ऐसी बातें मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो लालसा कहाँ? एक गांव में एक भाई ने कहा कि हमारे यहाँ आओ। तो मैंने कहा तुम मांस छोड़ो, मांस खाना छोड़ो। मांस खाना छोड़ने की बात कही तो छोड़ा नहीं। फिर कहा कि हमारे आए नहीं। तो मैंने कहा देखो मेरी कीमत मुर्दा जितनी भी नहीं है, मुर्दा जितना कीमती है तुम्हारे, इतनी कीमती मेरी नहीं है। मुर्दे जितनी भी कीमत नहीं तो मैं आगे क्या करूंगा? मुर्दे की कीमत ज्यादा हमारे से। तुम्हारे को छोड़ सकते हो, मुर्दा नहीं छोड़ सकते। ऐसे पैसों का नुकसान नहीं सह सकते, आराम का नुकसान नहीं सह सकते। और तुम तुम्हारे घरे रहो बने, कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं लेना। सिर्फ ये दशा है, अब कल्याण कैसे हो बताओ, कैसे हो? हमने ऐसा तमाशा देखा है, केवल पुस्तकों की बात नहीं, पुस्तकों में तो है ही ये बात है, पर केवल पुस्तकों में नहीं देखा रही प्रत्यक्ष। अच्छे महात्मा है, अच्छे संत है, हम भक्ति रखते हैं, उनका आदर भी करते हैं, पर रुपयों का नुकसान हो तो वहां जरा ये बात ऐसी हमारे अनुभव की बात है। अब सच्ची लगन कैसे लगे, कैसे लगे बताओ? आप तो अपने लोभ में आकर बड़े बड़े अनर्थ कर देते, परवाह नहीं करते किसी की, न धर्म की परवाह है, न भगवान की परवाह है, न अपने उद्धार की परवाह है। परवाह है रुपया मिले, भोग मिले, बस आराम मिले। ये दूसरों को कैसे मिले, दूसरों को आराम कैसे मिले, दूसरों के लाभ कैसे हो, दूसरों के पैसे पैदा कैसे हो, दूसरों का सम्मान कैसे हो, दूसरों की महिमा कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का उद्धार कैसे हो, सर्वो भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये अगर आपकी लालसा लग जाए तो वो लालसा लग जाएगी भगवत प्राप्ति कैसे हो हमारी लग जाएगी। ये उपाय है सर, करके देखो। जिसके सच्ची लगन भगवान की होगी
उसके स्वतः दुनिया मात्र के हित करने की लालसा जागृत हो जाए। दोनों एक एक सहायक है। चाहे दुनिया मात्र के हित की भावना हो तो परमात्मा प्राप्ति की लालसा हो जाएगी, और परमात्मा की प्राप्ति की सच्ची लालसा हो जाएगी तो सबका कल्याण कैसे हो, ये चीज साबित हो जाएगी। इस दोनों में से कोई सी आप तेज कर दो तो ठीक हो जाएगी। तो सबका हित कैसे? गीता ने 2 बार कहा कि ते प्राप्त महामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। आप कितना हित करते हैं, कितना हित कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हित कर सकता है ज्यादा शक्ति वो ज्यादा कर सकता है, थोड़ी शक्ति वो थोड़ा करेगा। तो शक्ति के मुताबिक नहीं है कि ज्यादा करे तो कल्याण ज्यादा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा कम है ही नहीं, वो अपनी शक्ति के अनुसार काम करे, परमात्मा की प्राप्ति एक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि शक्ति उसकी थोड़ी है, दूसरों का हित थोड़ा किया है, सेवा थोड़ी बनी है तो भगवान थोड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं। भगवान पूरे मिलेंगे। तुम्हारी भावना पूरी है तो आपने आपके द्वारा भले थोड़े स्वल्पम धर्म से त्रायते महतो भयात, इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा करता है। पर सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित में रति हुई प्रीति, केवल रुचि प्रीति रति आपकी दूसरों को उद्धार में हो, बस ये बात। बैठे तो दूसरों की जगह बढ़िया दो, चलो तो ये रास्ता दूसरों को बढ़िया दो। कल पर पानी भरने को गए तो दूसरों को पहले मौका दो। सोने के रहने को तो बढ़िया चीज दूसरों को दो, अच्छी जगह दूसरों को दो। कहीं ठहरो तो अच्छी जगह दूसरों को दो, अपने साधारण रीति से निर्वाह करो। ये स्वभाव बना लो, आदत बना लो, स्वाभाविक है। तो देखो पारमार्थिक बुद्धि पैदा हो जाएगी। और अपने को सुख कैसे मिले, हमारे को आराम कैसे मिले, बैठने में, उठने में, चलने में, सोने में, खाने पीने में हमारे को बढ़िया मिले, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं। वो तो संसार में जाएगा, संसार कोई चाहता है संसार में बढ़िया चीज लेगा, वो बढ़िया चीज तो मिलेगी नहीं। लालसा लालसा परमात्मा की प्राप्ति के आड़ लग जाएगी, और अच्छी चीज चाहने पर संसार की चीज मिल जाए, ये कायदा नहीं है। परमात्मा की तरफ से हाथ धो बैठा जय राम जी, बस ये इसका नतीजा होगा। और मिलने वाली चीज है वो तो मिलेगी ही, अच्छी भी मंदी भी जैसे मिलने वाली है वो तो वैसे ही मिलेगी। लालसा लगा करके और केवल पारमार्थिक लालसा का नाश कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। कोई भोग ज्यादा मिल जाए, रुपया ज्यादा हो जाए, ये बात नहीं है। देखने में भले ही देखो बड़ा घाटा रहेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये करके देखो आप। केवल आप भाव बदल दो, भाव बदलते ही विलक्षणता आ जाती है। एकदम संसार और तरह का दिखने लग जाएगा। आज जो दिखता है संसार ऐसा नहीं दिखेगा, और सब दिखेगा, विचित्रता दिखेगी। परंतु यदि आपकी दृष्टि बदलने से, भीतर की दृष्टि बदलने से उसमें दिखेगा, और नहीं तो ऐसे ही दिखेगा। बड़े तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए तो साधारण दिखेगा, उसमें कुछ विलक्षणता तो नहीं दिखेगी। विलक्षण क्या दिखे, वो आंख ही नहीं तुम्हारे देख रहेगी, वो विलक्षण कैसे दिखे? ऐसी बातें मैंने देखी है।
देखी बातें हैं। हम भी गए थे एक महात्मा समझ करके, तो वे बातें कहे सुनावे करे तो वो बातें मन में आवे। ऐसी बातें मैं भी कह सकता हूँ, ऐसी बातें तो मैं भी सुना सकता हूँ। उस दिन उनके पास रहे तो पता लगा कभी सुनानी बात नहीं है। सुनाने का मैं बढ़िया बता दूं, उनसे मैं बढ़िया सुना दूं, सुनाने से नहीं होगा, ये बातें बढ़ाने से काम नहीं होगा, ये तो कुछ बात और है। वहां मेरा भाव बदल गया और पहले सुना वो सुनाने लगे तो कोई विलक्षणता उनमें नहीं देखी। दूर से देखा कैसे महात्मा है, बड़े अच्छे हैं, बड़े उत्तम है, हमारी भाव जागृत हुआ गए देख, तो अचानक कुछ विलक्षणता नहीं देखी। अरे विलक्षणता इतने की आंख ही नहीं है, देखो कैसे मेरा आंख पर चश्मा ही और तरह का चढ़ा हुआ है, नहीं देख सकते। संतों की गत रामदास जग से लखिए न जाए, बाहर तो संसार सार भीतर उल्टा था। बाहर तो संसार जैसे देखिए वैसे लैन डैन खाना पीना सोना वैसे, भीतर से देखा जाए तो और भीतर देखने की दृष्टि नहीं है, हम कैसे देखेंगे। जिस भाषा का हमारे को ज्ञान नहीं, उस भाषा की पुस्तक हमारे सामने दे दो कि लो पढ़ो, तो क्या पढ़ेंगे। हम अक्षरों का ही ज्ञान नहीं है कि सामने दो पढ़ो। दूसरे पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो, अरे दूसरे पढ़ते हैं उनको अक्षरों का ज्ञान है, हम उनको ज्ञान नहीं, कैसे पढ़े। ऐसी बात है, उस विषय का ज्ञान नहीं है हरेक को, हरेक पहचान नहीं सकता क्या चीज है कैसी है। वहम पड़ता है, वहम तो दूसरों को भी पड़ेगा परंतु पहचान नहीं सकते। पहचान सकते हैं असली ग्राहक होते हैं, वो असली चीज के ग्राहक होते हैं, वो खिंच जाते हैं। यहाँ कुछ असली चीज है, कुछ अलौकिकता है, ऐसा असर पड़ता है। और वहां कुछ दिन सत्संग करे टिक करके तो उनके विशेष असर पड़ता है। साधारण जगह तो भभका पहले जोरदार दिखता है और धीरे 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 कम हो जाता है, और असली तत्व होता है वहाँ पहले मामूली दिखता है, दिखते दिखते बड़े विचित्र दिखते। उसका दृष्टांत दिया है कि जैसे आरंभ में सूर्य देव जो उदय होता है तो मकान की वृक्षों की छाया बड़ी लंबी दिखती है, बहुत लंबी छाया, पर धीरे धीरे घटते 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 पेड़ में आ जाती है। मकान की छाया मकान में आ जाती है, और मकान में आकर फिर मकान में घाम आ जाता है, छाया उधर चली जाती है, इधर घाम में घाम आ जाता है, और उधर छाया जाने वाली थोड़ी सी दिखती है, पहले थोड़ी दिखते दिखते लंबी हो जाती है, और लंबी होकर के छाया ही छाया, रात ही रात हो जाती, सब छाया ही छाया, घाम है ही नहीं। ऐसी बात तो सांसारिक आदमी है उनके प्रति, और ऐसे जो कोई महात्मा कहलाने वाले उनके प्रति हरे की श्रद्धा होती पहला बहुत लंबी, पर संपर्क में आते रहते हुए उनके साथ परिचय होते हुए धीरे 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 वो कम हो जाती, वो बबुआ नहीं रहता। और असली तो होती है उसमें लग जाए तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ती ही रहती है। प्रतिक्षण वर्धमान, भगवान का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, संसार का वैसा नहीं रहता। संसार में आकर्षण स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण जोरदार है। ऐसे पति पत्नी का प्रेम बहुत खिंचाव रहता है उनका, वे ही खुद ही उपराम हो जाते हैं।
कलकत्ते में एक सज्जन मिला, वो कहते थे मेरी स्त्री तिरस्कार करती है, अपमान करती है कि तुम निकल जाए यहाँ से। बेटा और बहू मानते नहीं, रोटी तक नहीं देते, तंग करते। ब्याह हुआ उस समय ऐसी दशा थी, कितना आकर्षण था पुरुष के प्रति, अब कैसे हुई। संसार का ढंग ये है, ऐसा होता। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। दे जान कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। बूढ़े हो जाए काम के नहीं है, रोगी हो जाए पूछते नहीं, घर के बेटा स्त्री नहीं पूछते। ऐसी बातें मैंने देखी है। ये शास्त्रों को ही पुस्तकों में संत महात्मा लिखते ही कहते ही है, हमने देखा। एक रिटायर्ड जज थे, बस्ती की बात है, गोरखपुर के पास में बस्ती जिला है, बस्ती गांव है, नाम है उसका नाम बस्ती। तो वहाँ बस्ती में एक डिप्टी कलेक्टर थे, उनके यहाँ मैं ठहरा था। तो वहाँ वो आ गए, वो कहता है कि करें क्या इनका, रोटी नहीं मिलती है, बड़े बड़े पोस्टों पर बेटा है उनके, परंतु उनके लिए रोटी नहीं। वो कहते रोटी तो हम दे रहे हैं, मगर शराब की लत है इनकी। और बैठता तो बात करते हुए पिंड नहीं छोड़ता, इतना समय कहाँ से लावा है। डरते हैं दूसरे लोग, रोटी हम दे देंगे, भोजन करा दें, पर तू समय बर्बाद करने के लिए बैठ जाए, पकड़ ले, बात करो, बात करते छोड़ देंगे। ये हमने देखा है, वो कहते थे। तो अपनी आदत बिगाड़ देने से दुनिया को दुख होता है, और अपनी आदत सुधर जाने से संत महात्माओं के लोग गलत करते हैं, हमारे यहाँ पर रहो, हमारे यहाँ पर रहो, हमारे यहाँ। कलकत्ता में किराया देने पर आदमी घर में नहीं रखते, उन घरों में मैं रहा हूँ, आदर्श रखो, यहाँ रहो, यहाँ रहो। उनके विश्वास है कि ये अपना आधिपत्य नहीं जमाएंगे, छीनेंगे नहीं जगह, तो हमारे लिए जगह मिलती है। और किराए में रख लिया तो फिर बस फिर छूटेगा नहीं, पैसा आता है देते ही नहीं जगह, पैसों को नहीं देते, पैसों को बदले देंगे, मकान सब किराया तो कब्जे कर लेगा। ये संसार की रीति है, पारमार्थिक रीति है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, वो प्रीति बढ़ती चली जाती है, उनके द्वारा उपकार बड़ा ही बढ़िया होता है। यहाँ तक होता है हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। जैसे भगवान उद्धार करने वाले हैं, ऐसे वो उद्धार करने वाला बन जाता है। कितना ऊंचा पद हो गया। ये बात है। एक लौकिक कहानी है, ऐसी बीती हुई घटना की हमने सुनाई कहानी, हमने तो कहानी सुनी है, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, कहानी सुनाई है। एक मंडली संतों की 10-15-20 साथ में साधु और बड़े मंडलेश्वर, बड़े विद्वान एक शहर में आए थे। तो शहर में खूब सम्मान होता, बहुत लोग इकट्ठे होते, कथा सुनते, उनका आदर करते, कई चेला चेली बन गए। तो एक पास में गांव था, उस गांव के ठाकुर भी आए, वहां लोग भी आए। तो उन लोगों ने आग्रह किया, महाराज हमारे गांव में पधारो, मंडली आप हमारे गांव में चलो, वहां हम सत्संग करेंगे। चले गए, वहाँ चले गए तो महाराज वहाँ भी कई बढ़िया रहते थे। महाराज आज रसोई मेरे, कल मेरे, तो सोते नहीं, ऐसे रसोई की लाइन लगी हुई। तो वहाँ गाँव के जो ठाकुर थे मालिक,
उन्होंने कहा महाराज हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाए, एक दिन पधारो वहां भोजन करो। तो लिख लो भाई। लिख लिया, नाम लिखा गया। करते करते वो दिन आ गया कि चलो कल आपके यहाँ रसोई हुई। और साधु सब बैठ के पंक्ति हुई, खूब अच्छे से भोजन, पत्थर और परसी के भोजन परोसने लगे। ऊर्ध्वमूला मधस्साख महर्षस्थौ प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। धनी हो रही, संतनी कर रहे और प्रश्न हो गया, सब हो गया प्रश्न। तब बता दिया हमारा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेद ब्रह्मा प्रसाद करने लगे। हलवा पूरी साग बढ़िया बढ़िया चीजें हो रहा। तो मंडलेश्वर महाराज थे, वो सामने तकता लगा, बैठ ठाठ बात से गद्दी पर बैठे भोजन कर रहे। सब भोजन कर चुके तो ठाकुर साहब खुद आए। शीरे का पात्र हो, दुखड़िया गुथलिया दूजा हाथ में, वे अपने हाथ से कह रहे महाराज थोड़ा मेरे हाथ का भी आप ऐसे मनोहार कर रहे थे। तो मंडलेश्वर जी महाराज के पास आए कि महाराज कृपा करो थोड़ा मेरे हाथ का भी ले आओ। तो अभी भूख नहीं, पेट भर गया कि थोड़ी कृपा हो जाए, थोड़ा सा मेरे पर हो जाए मेहरबानी, ऐसे करो। तो परोसा तो वहां से मंडलेश्वर जी महाराज हंसे। तो ठाकुर साहब ने कहा महाराज क्या कसर रह गई, क्या बात हुई, कैसे हंसे आई? कि ठाकुर साहब हमारे बात पुरानी याद आ गई, इस वास्ते हंसी आ गई। पुरानी क्या बात है? तो वे ठहर जाओ भाई, बात कहते हैं। ठाकुर साहब पूछते थे बात कह देते हैं, पीछे आगे चलना करेंगे। आप बैठो, बैठाए हो। और पूछा गया कि यहाँ गांव में अमुक आदमी वो रहते थे या एक कुटुंब रहता था, वही कोई है? कहते महाराज उनमें एक छोटा बका बचा था। वो पूछा कहाँ है उसे? हमारे हाथ कुछ पता नहीं। एक बालक बचा था और तो सब मर गए, सब कोई नहीं रहा। तो वो तो अपने यहाँ रहता था, कहाँ रहता था यही, तो आजकल कहाँ है कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो बताया कि वो मैं ही हूँ, मैं यहाँ रहता था और आपके बछड़े चराया करता, गायों के बछड़ों को चराने को जाता था। दोपहर में आया तो एक सूखी रोटी बाजरे की दे दी खाने के लिए। मैंने कहा कुछ तो दो, छाछ राबड़ी कुछ दे दो। तो हमारे छाछ राबड़ी 10, 15, 20, 50 गायों में बह रही, उस गायों में छाछ और राबड़ी को चीज की कीमती नहीं, परंतु भी काम करने वाले ने जा जा अब बैठा तेरे घर साग राबड़ी, कहते राबड़ी ले तो रोटी खा लू सीधे से, कहते ले निकल। बेचारा सुबह गया, दोपहर में आया, भूख लगी हुई और रोटी सूखी सूखी देगी, राबड़ी नहीं मिली। तो वहां से चल दिया, दुख हुआ कि मेरे को देखो राबड़ी नहीं मिली। पास में एक शहर में आई हुई थी मंडली संतों की, तो वहां चला गया। वहां चला गया तो खीर मालपुआ बढ़िया हो रहा, भोजन हो रहा सबके। सोरे दे सोरा तू भी खा ले, अच्छा उसको खिला दिया। वो खाने लगा, रहने लगा। तो संतों ने पूछा कि भाई तेरे कोई है? महाराज कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है, न भाई है, न कोई नहीं, अकेला ही। तो हम लोगों को जन्म दे थोड़ा ही ऐसे ही आते हैं हम लोग, पकड़ दो कर लो कभी। तो उसको संत ले गए, साथ में चेला बना लिया।
और काशी में रख करके पढ़ाया उसको। अच्छे पंडित बन गए, अच्छे पंडित वक्ता बन गए। अब मल्लेश्वर शांत हुए तो उनको महंत बना दिया, वो मल्लेश्वर बन गए। कहते वही मैं हूँ और वही आंगन है। यहाँ की छोकरिया ने राबड़ी तक नहीं दी, तो मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लग भरण। अब मोहन भोग गले में अटके, आ संतों की शरण। अवस्था छोटी थी, अब आप बूढ़े हो गए, यहाँ ये अब जवान हो गए। आपके सामने की बात, वही आंगन है, वही मैं देखता हूँ, वही आप है। परंतु उस समय मांगने पर राबड़ी नहीं मिली, छाछ राबड़ी नहीं मिली, वही नहीं। तो मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लग वर्ण। अब मोहन भोग गए में अटके, आप ले लो नशा, तृप्ति होगी थोड़ा थोड़ा। वही मैं वही आप हो जाओ, और वही आंगन है ये क्या है? ये संतों की शरण, संतों के शरण चला गया तो आज ये दशा है। तो भगवान के शरण हो जाने कैसी बड़ी दशा होगी? संतों के शरण साधु मात्र बनने से अवस्था बदल जाती है आदमी की, लोगों का भाव बदल जाता है। सत्य हृदय से भगवान के शरण हो जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत देवता सब आदर करें। भगवान खुद कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि। ये इस मनुष्य को पद मिल सकता है, साधु बनने से नहीं, गृहस्थ रहते पद मिल सकता है। बहनों माताओं को मीराबाई का पद मिल सकता है, वो मना नहीं है भगवान के यहाँ। ऐसा नहीं कि मीराबाई बने आप नहीं बन सकती, ऐसा नहीं। भाव आप हो जाए वही मीराबाई। संतों में कहा कबीरा कबीरा क्या करे, और ये सोधो आप शरीर, पांचों इंद्री बस करे सोई दास कबीर। वही कबीर हो जाएगा, इसमें क्या बात है? सांसारिक पद हरेक को नहीं मिल सकता, मिनिस्ट्री हरेक को नहीं मिल सकती, राज्य हरेक को नहीं मिल सकता, पर परमात्मा के यहाँ परमात्मा का मालिक सब बन सकते हैं। परमात्मा के मालिक, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन का दास। कितनी विलक्षण बात है, कितना अधिकार हमारे को मिल सकता है, कितना पद मिल सकता है, जिसमें दुख पाते हैं संसार में। आज कहते हैं वो रुचि कैसे जागृत हो, अब कैसे बताऊं? लोभ हो तो इतना लोभ विलक्षण है, ऐसी बात है, एकदम बिल्कुल पक्की बात। करके देख लो, क्या से क्या हो गए। बताओ, ऐसा होता है, हुआ है, होगा, हो सकता है। आपके जैसे न जैसे वो तो बात हमारे हाथ की बात नहीं, परंतु आप ऐसे हो सकते हैं। संसार की दृष्टि में भी आप बड़े हो सकते हो, और परमात्मा में बड़े हो ही जाओगे, इसमें संदेह ही नहीं। संसार में तो उन्नति होगी नहीं होगी संदेह है, पर परमात्मा की यहाँ पर तो उन्नति होगी संदेह नहीं है। तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। बिगड़े कबहू बिगड़े ना सुने, कभी बिगाड़ो तो होते ही नहीं। उनकी तो उन्नति होगी 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 ही बिल्कुल। सच्चे हृदय से लगे रहो, हरि से लागा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लागे रहो भाई, लगे रहो, बरिश्ता जाए। लोग और परलोक सब सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएंगे, सब। लोगों की महाराज भावना बदल जाती है, भावना। हमारे यहाँ साधु थे, उनका स्वभाव था तेज, तो लोग दुर्वासा कहते कि ये दुर्वासा है। पढ़ गए, आयुर्वेद का काम किया, रुपए कमाए, फिर सत्संगी चस्का लग गया, अब सही नहीं है उनका।
सत्संग में लग गए तो ना लोगों की भावना बदल गई। अरे उन्हें बात बदले तो रुपया सब खर्च कर दिया, गायों के में लगा लो, रुपया था वो संग्रह कर दिया। तो राम 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 तो उनका स्वभाव बदल गया, दुनिया की भावना बदल गई, उनके प्रति भावना हो गई। तो जीते जीते बात है, जीते जी आदमी की अवस्था बदल जाए, भावना बदल जाए, लोगों में सुगंधी और तरह हो जाए। दुनिया का धन मिलने से हमारा नाम हो जाएगा, कुछ नहीं नाम होगा। आप लखपति करोड़पति बन जाओ और आपके यहाँ नौकर रहते हैं, आपके जरिए उनकी जीविका चलती है, कुटुंब का पालन होता है, वे भी एकांत में बातें करते हैं, सेठ को लक्ष्मी तो मिल गई किसी भाग्य से, अक्ल नहीं है, और वे चाहते हैं कि इनके साथ न मिले, दर्शन नहीं करें इसका, कभी मुंह न देखें, पर तो करें क्या, जीविका चलती है। ऐसे परवश होकर रहते हैं। और संत महात्माओं के पास में कहते हैं दर्शन हो जाए, हम पास में रह जाए, किस तरह के दर्शन हो जाए। और बाबा जी कौड़ी एक देते नहीं किसी को, और उनसे जीविका चलती है, पर मुंह देखना नहीं चाहते, क्या करें, और जगह नहीं है, स्वास्थ्य ध्यान रखना पड़ता है। खबर लापा सोढ़ा कुछ धन तया, ऐसे मूर्ख हो, पैसा पास में, उनके पास मरेगा, जीविका चलती है, पर उनको देखना नहीं चाहते। और बाबा जी किसी को कुछ नहीं देते, ऐसे संत माता थे, घर से खर्चा लगा करके और उनकी सेवा करते हैं। इस झाड़ी में रहने वाले संत थे, वृद्ध हो गए, सूरू के एक सज्जन वो ले गया महाराज, तो खाट सहित मालगाड़ी में रख करके और सेवा करके ले गया। वो शरीर शांत हो गया, उसके ऊपर मंदिर बना दिया और पाठशाला खोल दी संस्कृत की, सब खर्चा किया। बेटा नहीं करता इतनी सेवा, सब संपत्ति उसके नाम से हो गई, तो वे सेवा नहीं करते। आपको बताया ना, उस रज को रोटी, जज को रोटी नहीं देते, डरते हैं लोग, स्वभाव बिगड़ा हुआ होने से। और स्वभाव सुधरा होने से लोग चाहते हैं, और स्वभाव को सुधारना बिगाड़ना अपने हाथ की बात, ये अपने हाथ की बात, धन कमाना हाथ की बात नहीं है। और धन कमा भी लो तो ऊंचा दर्जा नहीं होगा, और स्वभाव शुद्ध बनने पर आपका दर्जा बहुत ऊंचा हो जाएगा। और इसमें स्वतंत्र हो, परंतु धन के पीछे पड़े हैं, स्वभाव के पीछे नहीं। स्वभाव शुद्ध बना दे, हम स्वभाव निर्मल बना लें, भजन का स्मरण बना, त्याग वैराग्य से रहो, लोग गर्ज करेंगे, संग चाहेंगे, साथ रहेंगे, सेवा करेंगे, और सेवा करके अहोभाग्य समझेंगे, हम भाग्यशाली है, महाराज की सेवा बढ़ गई हमारे से। मांगने से नहीं मिलता, बिना मांगे देने के लिए तैयार, सब कुछ चीजें, कोई चीज की कमी नहीं, आप से आप चीजें आती है, आप से आप। जरूरत तो नहीं हमारे, वो कहते ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसी बातें होती है, ये भी हमारे देखी हुई है, प्रत्यक्ष बात। पर आपके तो बैठती नहीं बात, जचती नहीं, तो क्या करें बताओ, क्या उपाय करें। शेर जी ने कहा था, आपको मैं कैसे समझाऊं, कोई हमारे पास उपाय नहीं, किस तरीके से आपसे कहूं जिससे आप समझो। जो किस तरीके से कहते हैं, हम तो आप समझते नहीं, किस तरीके से कह बताओ। देखी हुई बातें हैं, घटी हुई बातें हैं, आप स्वयं देख सकते हो। स्वयं हृदय की लालसा है,
संसार के पदार्थों की, भोगों की, आराम की, संग्रह करने की इच्छा है, इसका त्याग करके और सेवा में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मैंने कहा है 2 बातें मनुष्य कर सकता है, अपने तन मन धन जन आदि को सेवा में लगा दो, अपने आप को सेवा में लगा दो, भाव अपना सेवा में लगा दो और भगवान को याद करो। संसार के साथ तो सेवा का संबंध और भगवान के साथ अपनापन का संबंध, ये असली बात है आपकी। क्योंकि आपके पास जितनी चीजें वे सबकी सब संसार की है, शरीर सहित ये तो संसार में लगा दो, संसारी सेवा में। आप खुद परमात्मा के अंश है, खुद लग जाओ परमात्मा में, आपकी विलक्षण अवस्था हो जाएगी एकदम। गृहस्थ में बैठे बैठे इसमें संदेह नहीं है, विचित्रता हो जाएगी। पर सच्चे हृदय में लालसा भगवान की हो और दुनिया की सेवा कैसे बने, कैसे सबका उद्धार हो, कैसे सबका कल्याण हो, कैसे सबको आराम मिले, कैसे सबको सुख मिले, कैसे दुनिया के लाभ हो, ये लालसा। आप कितना कर सकते हैं इसकी बात नहीं है, वे हमारी शक्ति ही नहीं इतनी, हम क्या करें। और बिना इसमें प्रवेश हुए बात नहीं समझ सकते, बात समझ नहीं सकते। आप जिन बातों को सुगम कहते हो, समझना सरल बात कहते हो, ऐसी बात नहीं समझ सकता आदमी। अभी काम पड़ा एक परिवार का, एक परिवार आया, उसको ये कही गई कि रुपयों का महत्व है, ये बाधक है। वो हमारे पास रुपये है ही नहीं, रुपयों का महत्व तो लखपति करोड़पतियों का है, हमारे रुपये है ही नहीं पास में। हम तो कमाते खाते रहते हैं, हमारे पास रुपये का हमारे महत्व नहीं है। रुपयों का महत्व क्या हो जाए नहीं समझ सकते, समझा नहीं सकता। रुपयों का महत्व क्या, मेरे पास रुपये ही नहीं है, ये तो रुपया घना है, उनके है महत्व। आप ऐसा नहीं कह सकते भी महत्व रुपयों का। अरे कोटी न हो तो महत्व है, करोड़ रुपया हो तो महत्व पैसों का है, पास में नहीं है तो महत्व तो पैसों का ही है, वही आपकी बाधक है। उस परिवार को तो समझा नहीं सके, रुपये का महत्व हमारे का है, हमारे पास रुपये है ही नहीं। हम तो अपना कमाते खाते ज्यादा से काम चलाते हैं गृहस्थी का, हमारे काम महत्व तो लखपति करोड़पतियों का। बातों के द्वारा अभी समझा नहीं सकते, पर तो सत्संग करने वाले हैं उनके प्रति ये बात कठिन नहीं है कि महत्व क्या होता है। ये बीते हुई परसों की बात है। तो सत्संग करने वाले हैं, हृदय से करते हैं, जितना ही गहरे उतर कर करते हैं, जितना ही अपने काम में लाने के लिए करते हैं और वैसे ही अपना जीवन बनाने के लिए करते हैं, वो विलक्षण हो जाते हैं, उनकी अवस्था विलक्षण हो जाती है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, साफ लिखा है गीता में, प्रत्यक्ष फल है। ऐसा नहीं फिर हो जाएगा, परलोक में हो जाएगा या तो अगाड़ी मर जाएगा, ऐसी बात नहीं। प्रत्यक्ष अवगमन धर्म सुसुगम कर तुम और अविनाशी है, सुख पूर्व कर सकते हैं, ऐसी बात है। हर एक अधिकारी, मैंने ऐसी संतों से बातें सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है कि मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है, नहीं तो कहते अधिकारी तुम नहीं हो। विवेक हो, वैराग्य हो, समाधि सत्संपत्ति मुमुक्षुता साधन चतुष्ट संपन्न होता है तब मुमुक्षु अधिकारी होता है। गीता के देखने अभी चेत सुदूराचारो अभी चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमा, जितने पापी उन पापियों पर सबसे अधिक से पापी हो वो भी ज्ञान का अधिकारी। सर्वं ज्ञान प्लवे नहीं, वो वृद्धि संतरिष्यसि, ज्ञान की नौका से संसार कर जाएगा। और अभी से सुदूराचारो भजते भाव अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो भगवान कहते हैं तू साधु मानना चाहिए। क्यों मानने के सब में वैष्णवी से निश्चय उसने बहुत बढ़िया किया है, इस वास्ते वो साधु।
तीन बात, पापी से तो पापी हो, और मूर्ख से मूर्ख हो। एक अक्षर भैंस है, उस काला काला अक्षर भैंस, कुछ जानता नहीं, ऐसा मूर्ख हो। और पापी से पापी हो, और थोड़ा से थोड़ा समय में हो, उसका उद्धार हो जाता। गीता के अनुसार मूर्ख से मूर्ख हो, भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, ये मांग ज्ञान देते। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानतम तमा नाशयामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भासुता। ध्रुव जी महाराज तत्परता से लगे तो भगवान प्रकट हो गए। अब प्रकट तो हो गए 5 वर्ष का, 6 महीने खटमा समाही मिले साही असर पाई धामी। 6 महीनों के भीतर 5.5 वर्षों के, 6 वर्षों के हुए। अब भगवान प्रभु सामने हाथ जोड़े खड़े, बोले क्या, आता नहीं, पढ़े लिखे नहीं। भगवान ने यूं शंख सुहा दिया, गाली दी। अब प्रस्तुति करने लगे, विद्वान हो गए, छोटा बच्चा। तो भगवान वो बुद्धि योग देते हैं, वो विद्या देते हैं जो पढ़ाई से नहीं आती। तो मूर्ख से मूर्ख हो विद्वान बन जाए, पापी से पापी हो क्षिप्रम भवे धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा हो जाए। और अंत काल में भी भगवान की याद आए जो तो मुक्ति हो जाए। वो समय ज्यादा लगा गया, अंत काल आया है, प्राण जा रहे, भगवान का नाम आ जाए तो थोड़े से थोड़े समय में। और मूर्ख से मूर्ख का कल्याण हो जाए, पापी से पापी का थोड़े से थोड़े समय में, मूर्ख से मूर्ख का कल्याण हो जाए। ऐसी बात गीता में आई है। इस बात को सुनने से मनुष्य की हिम्मत हो सकती है। हिम्मत हो गए, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं कि जिसमें भगवत प्राप्ति न हो सके। धनवान हो, निर्धन हो, रोगी हो, निरोग हो, योग्य हो, अयोग्य हो, कैसा ही पुरुषवान हो, परमात्मा के दरबार में चलने के लायक है, वो अधिकारी है। संसार का अधिकारी नहीं है। संसार के अधिकार को जितनी योग्यता होगी उतना उतना अधिकार मिलेगा। परमात्मा की योग्यता नहीं देखते, केवल उसकी लालसा देखते हैं बस। योग्यता कैसे, योग्यता की कमी है ही नहीं, योग्यता तो सब में है ही। परमात्मा प्राप्त योग्यता है। माँ की गोद सबके लिए तैयार है, चतुर से चतुर, होशियार से होशियार, समझदार और भोले से भोला, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। माँ की कृपा सब पर रहती। आओ बेटा, माँ से बढ़कर भगवान है। माँ तो फिर भी राजी हो जाती, नाराज हो जाती है। भगवान नाराज नहीं होते। क्रोध हो विदेव से वरेण तुल्य, अगर भगवान क्रोध कर धमकावे कर दंड दे तो भी वरदान के समान होता है, उसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। ऐसे भगवान में जाने में, भगवान के दरबार में जाने के सब अधिकारी, सब योग्य, कोई अयोग्य नहीं। परमात्मा के यहाँ कोई अनधिकारी नहीं है, केवल लालसा। और वो लालसा संसार की छोड़ी हो सकी और संसार छूट जाएगा। आप लालसा मत छोड़ो, संसार आपके साथ रहेगा नहीं। लालसा लालसा बात रहेगी, दरिद्रता आपके घर में रहेगी और जय राम जी को मिलेगा कुछ नहीं। इधर जाओ तो सबकी सब मिल जाए। ये बड़े बड़े धनी आदमी गर्ज करे आपकी। सब चीजें ठोकरों में बड़े हूँ आने वाले कहते हैं जरूरत नहीं है, और ये लोग ना जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, ले लो तो वे राजी हो जाके निहाल हो गए, महाराज ये चीज ले ली, स्वीकार कर ले। अरे निहाल तो देने वाला करता है, परंतु जिसकी गर्ज नहीं है वो ले ले तो आदमी अहो भाग्य समझते हैं कि हमारी चीज काम आ गई, महाराज ने स्वीकार कर। ये प्रत्यक्ष बात है। हर एक चीज का, हर एक विद्या का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। पिंड देते हैं, पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं तो खर्चा तो प्रत्यक्ष दिखता है पर लाभ प्रत्यक्ष दिखता नहीं। और सत्संग भजन ध्यान में लाभ प्रत्यक्ष लाभ होता है, तत्काल लाभ होता है, एकदम कोई भी दे सकता है। ऐसी विलक्षण बात चाहे सुन सकता है कोई, क्यों नहीं।
छोटे मोटे कारण नहीं, पढ़े अपढ़े का बात नहीं। बीमार है का स्वस्थ है का पैसे वाले हैं का बिना पैसे है, पढ़े है का पढ़े है, छोटे है बड़े है, बलवान है कि निर्बल है, सब अधिकारी। भगवान की तरफ चल देना सब अधिकारी, ऐसी बात। अब बताओ क्या बात है, बताओ आप। आप बाधा सुना होगा, हमारी ये बाधा है, बताओ। लालसा कैसे लगे कि संसार की छोड़ो तो लगे ना, कहाँ लगे बेचारी लालसा, आगे कहा अवसर मिले मौका मिले तो भगत ही नहीं मिलता, जगह ही नहीं। ये बात है महाराज, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, सब योग्य है, कोई अयोग्य नहीं है। भगवान की तरफ चलना में ये बात है। नारायण 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 नारायण। कोई शंका हो तो पूछो, अड़चन में पूछो, ये हमारी बाधा है, ये अड़चन है। नारायण 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 नारायण। ये क्या लिखा है? देखो भाई, जिसको कल्याण करना वो एक निष्ठ हो जाओ, पहले चाहे कर लो फिर एक निष्ठ हो जाओ। पहले पता नहीं है तब तक शिव जी है, विष्णु है, शंकर है, गुरु है, क्या है, कोई योग साधना बताते हैं, कोई धर्म साधना बताते हैं, कोई ज्ञान साधना बताते हैं, कोई भक्ति की साधना बताते, ये अनेक बताएंगे। आप किसी को पसंद करके एक में लग जाओ, अनेक में नहीं। अनेक सब सच्ची है, पर अनेक आप कर नहीं सकोगे, कर सकोगे एक, और वो अनेकों ज्ञान हो जाएगा उससे, एक नहीं। एक ही माला होनी चाहिए, एक ही आसन होना चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए, एक ही समय होना चाहिए। नारायण 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 नारायण।